सर, मुझे ये बात रखते हुए इस सदन के भीतर बड़ी खुशी है कि आज से कुछ दिन पहले इंडेक्सेशन पर जो तमाम सदस्यों ने अपनी राय रखी थी, मैंने भी अपनी बात रखी थी। हमारी उस राय के उस सुझाव को माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वीकारा और आज से 2 हफ्ते पहले इंडेक्सेशन जो भारत के इन्वेस्टर से छीना गया था, वो बेनिफिट पार्शियली रिस्टोर किया गया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है भारत सरकार की टैक्स पॉलिसी पर कि कितनी कंफ्यूज्ड है हमारे देश की टैक्स पॉलिसी। 23 जुलाई 2024 को आप कहते हैं कि हम भारत के इन्वेस्टर से इंडेक्सेशन वापस ले रहे हैं और ठीक 2 हफ्ते बाद 6 अगस्त को कहते हैं नहीं वापस नहीं ले रहे हैं, इनको वापस पहुंचा रहे हैं। ये दिखाता है कि जब आप बिना सोचे समझे या किसी अर्थशास्त्री की राय पर नहीं, जिन लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है, उनकी राय पे अगर बजट बनाएंगे तो इसी प्रकार के फ्लिप फ्लॉप्स देखने को मिलेंगे। सर, मैं बताना चाहता हूं कि इंडेक्सेशन को भारत के निवेशक से छीनना उसकी कमर तोड़ने जैसा है। जैसा कि मैंने पहले भी बात रखी थी कि इंडेक्सेशन को फुल्ली रिस्टोर करने की जरूरत है, लेकिन अभी भी कल जो अमेंडमेंट फाइनेंस बिल में लाया गया है वित्त मंत्रालय द्वारा, उसमें भी इंडेक्सेशन पार्शियली रिस्टोर किया गया है, फुल्ली रिस्टोर नहीं किया गया। उसमें भी एक पेच है और पेच ये है कि तमाम एसेट क्लासेस पे इंडेक्सेशन नहीं रिस्टोर किया जा रहा, मात्र इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड और बिल्डिंग पे रिस्टोर किया जा रहा है। और दूसरी चीज, 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदे गए किसी भी एसेट में, किसी भी इन्वेस्टमेंट पर इंडेक्सेशन नहीं दिया जाएगा। मैं आज आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इंडेक्सेशन को फुल्ली रिस्टोर किया जाए, सारे एसेट क्लासेस पर रिस्टोर किया जाए और 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदे गए, बाद निवेश किए गए एसेट क्लासेस में भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। और इंडेक्सेशन के बेनिफिट से खिलवाड़ करना, एसेट क्लासेस से इंडेक्सेशन को समाप्त करना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे देश की वित्त मंत्री इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रॉफिट्स में विश्वास नहीं रखती? क्या उन्हें इन्फ्लेशन का ज्ञान नहीं है? क्या वो जानती नहीं कि इस देश में महंगाई एक प्लेग की तरह फैलती जा रही है? मेरा दूसरा भाग आज के वक्तव्य का है जीएसटी पर। पहले तो मैं सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी का जो एक चिट्ठी सामने आई, उन्होंने अपनी सरकार के वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर जो 18% जीएसटी लगाया उसे वापस लिया जाए। मैं उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है सर कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की आज से 6 महीने पहले रिपोर्ट आई थी, जिसका हिस्सा मैं भी था। मैं भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का सदस्य हूं, जिस समिति ने अपने पैरा नंबर 2.10 में साफ तौर पे सरकार से अनुरोध किया कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम किया जाए, समाप्त किया जाए, ना लगाया जाए।